अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूँ राफिया जान एंड आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? इसमें बहुत सारी चेंजेस आती है एक वुमन के यूट्रस में या उसके एसोसिएटेड सेक्स ऑर्गन्स में, चाहे वजाइना है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब्स है, ओवरी है, इनमें बहुत सारी चेंजेस आती है एवरी 26 to 30 डेज के बाद ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग पीरियड। चाइल्ड बियरिंग पीरियड क्या है? ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें एक वुमन कैपेबल होती है कि वो एक बेबी को जन्म दे सके। बिटवीन मिनार्की टू मीनोपाज, मिनार्की से लेकर मीनोपाज तक। मिनार्की क्या है? मिनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मीनोपाज इज द परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने क्या बोला? ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें बहुत सारी चेंजेस आती है एक वुमन के यूट्रस में एवरी 26 to 30 डेज। नॉर्मली अगर हम बोले तो हम बोलते हैं 28 डेज के बाद। ठीक, कब? ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग पीरियड। चाइल्ड बियरिंग पीरियड में ये सारी चेंजेस आती है फ्रॉम मिनार्की टू मीनोपाज। सो मिनार्की इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मीनोपाज इज द परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर जो है एबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? तो पहली जो है उसको हम बोलते हैं डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया है, दूसरा है मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, मेट्रोजिया, क्रिप्टोमेनोरिया एंड एमनोरिया। दीज आर द एबनॉर्मलिटीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या क्या है? डिसमेनोरिया है, मेनोरेजिया है, पॉलीमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, मेट्रोजिया, क्रिप्टोमेनोरिया एंड एमनोरिया। एमनोरिया फिर फर्दर डिवाइड होती है फिजियोलॉजिकल एमनोरिया में एंड पैथोलॉजिकल एमनोरिया में। एंड इसी तरह जो डिसमेनोरिया है वो फर्दर डिवाइड होता है प्राइमरी डिसमेनोरिया एंड सेकेंडरी डिसमेनोरिया में। एंड हम अब ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? एमनोरिया। क्या है? एमनोरिया, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं क्या? मिनोस्टैसिस। एमनोरिया को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? मिनोस्टैसिस। एमनोरिया क्या होता है? ए दैट मीन्स एब्सेंट, दैट मीन्स एब्सेंट। तो यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होती है तो इसको हम बोलते हैं क्या? एमनोरिया। ये तो या फिजियोलॉजिकली भी हो सकता है या पैथोलॉजिकली भी हो सकता है। इट में बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो एमनोरिया क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इट में बी पैथोलॉजिकल और इट में बी फिजियोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल क्या है एंड पैथोलॉजिकल क्या है? फिजियोलॉजिकल में डिजीज प्रेजेंट नहीं होती है। अगर एमनोरिया है उसमें डिजीज प्रेजेंट नहीं है, किसी भी डिजीज की वजह से एमनोरिया नहीं है तो उसको हम बोलते हैं क्या? फिजियोलॉजिकल। अब अगर एमनोरिया प्रेजेंट है किसी वुमन में, उसमें कोई डिजीज की वजह से वो चीज है तो उसको हम बोलते हैं क्या? पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल में क्या है? एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड पैथोलॉजिकल में है प्रेजेंस ऑफ पेल्विक पैथोलॉजी, दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ डिजीज। किसी डिजीज की वजह से वहां पे एमनोरिया है। तो यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल है, जो एमनोरिया के दो टाइप्स है, पहला है फिजियोलॉजिकल एंड दूसरा है पैथोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल के भी दो टाइप्स है, कौन कौन सा? प्राइमरी एमनोरिया एंड सेकेंडरी एमनोरिया। ये किसके टाइप्स है? ये फिजियोलॉजिकल एमनोरिया के है। तो यहाँ पे प्राइमरी एमनोरिया में क्या होता है? एमनोरिया प्रेजेंट होता है कब? बिफोर प्यूबर्टी। अगर प्यूबर्टी से पहले एमनोरिया प्रेजेंट होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एमनोरिया। ये किस वजह से होगा? यहाँ पे जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है उसकी लेवल अगर डिक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? प्राइमरी एमनोरिया। क्योंकि अगर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इसकी लेवल डिक्रीज होगी तो यहाँ पे क्या है? ये स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे क्या होगा?
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, एंड जब ये रिलीज नहीं होंगे तो ओवुलेशन भी नहीं होगी या ओवेरियन फॉलिकल्स ग्रो नहीं करेंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, एमेनोरिया एब्सेंट होता है बिफोर प्यूबर्टी, किसकी वजह से, डिक्रीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एंड इसमें जो दूसरा टाइप है वो कौन सा है, सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया में क्या होता है, इसमें मिनार्की प्रेजेंट होती है, मतलब मिनार्की की एज स्टार्ट हो गई, इसमें मिनार्की प्रेजेंट होती है बट मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है। ठीक, मिनार्की इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होता है। वो किसमें है, सेकेंडरी एमेनोरिया में। हिस्ट्री ऑफ मिनार्की इज प्रेजेंट बट मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, एब्सेंट। एंड ये किन में होता है, तीन कंडीशंस हैं जिनमें सेकेंडरी एमेनोरिया होता है। मिनार्की की जो एज है वो तो होगी ही होगी लेकिन उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं प्रेजेंट होगा, तो वो किस में होगा, तीन कंडीशंस हैं जिसमें ये सेकेंडरी एमेनोरिया होगा। क्या क्या है, प्रेगनेंसी, अगर एक मतलब वुमेन है वो प्रेग्नेंट है, दैट मीन्स कि उसमें मिनार्की की एज है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है बट मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आ रहा है, वो किस में होगा, प्रेगनेंसी में। दूसरा क्या है, लैक्टेशन, अगर मदर लैक्टेट करती है बेबी को, अगर मदर फीड करती है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उसमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर एब्सेंट होगा, अगर नहीं उसमें होगा एब्सेंट, तो वो किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी एमेनोरिया के अंदर। तो तीसरा है मीनोपाज। मीनोपाज इज द परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड ये भी किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी एमेनोरिया के अंदर। तो मैंने क्या बोला, एमेनोरिया ये क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये तो या फिजियोलॉजिकल हो सकता है या पैथोलॉजिकल। अब फिजियोलॉजिकल क्या है, इसमें डिजीज नहीं होती है, इसमें डिजीज नहीं होती है। इसके भी दो टाइप्स है, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया है बिफोर प्यूबर्टी, क्या है, बिफोर प्यूबर्टी, लेकिन सेकंड है आफ्टर प्यूबर्टी, क्योंकि यहाँ पे मिनार्की प्रेजेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट प्रेजेंट है बट यहाँ पे क्या है, मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं है। मिनार्की तो है लेकिन मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं है। यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है ये, ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एंड सेकेंडरी में क्या है, तीन कंडीशंस है जिसकी वजह से सेकेंडरी एमेनोरिया होगा। कौन कौन सा, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड मीनोपाज। इनमें जो मेंस्ट्रुअल पीरियड एब्सेंट होता है वो बिकॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया। एंड उसके बाद है पैथोलॉजिकल, सेकंड टाइप ऑफ एमेनोरिया। किसका टाइप है, सेकंड टाइप ऑफ एमेनोरिया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिजीज की वजह से एमेनोरिया होगा। किसकी वजह से, कोई डिजीज प्रेजेंट होगी उसी की वजह से पीरियड नहीं आ रहा है, मेंस्ट्रुअल पीरियड नहीं आ रहा है। क्या, या तो कोई इन्फेक्शन होगा, कोई ट्रामा होगा, कोई इन्फेक्शन होगा या कोई इन्फ्लामेशन होगी। तो पैथोलॉजिकल के भी दो टाइप्स है, कौन कौन सा, कंसील्ड या हिडन कहेंगे हम, एंड सेकंड जो है वो रियल या ट्रू एमेनोरिया। ठीक, पैथोलॉजिकल के भी दो टाइप्स है, कंसील्ड और हिडन एमेनोरिया एंड सेकंड इज रियल और ट्रू एमेनोरिया। तो कंसील्ड में क्या होता है, यहाँ पे ब्लड फ्लो एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है, मेंस्ट्रुअल पीरियड तो होगा, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू होगा लेकिन ब्लड जो है वो एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहा है। एंड उस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है लेकिन ब्लड फ्लो नहीं एक्सपेल हो पा रहा है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमेनोरिया। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमेनोरिया। ये किसमें है, कंसील्ड में, हिडन, मतलब हिडन का मतलब ये क्या, छुप जाना, बाहर नहीं आ रहा है इसमें। तो क्या कंडीशन होगी, अगर हाइमेन ऑब्स्ट्रक्शन होगी, अगर जो हाइमेन है उसने वजाइना को पूरी तरफ से कंप्लीटली कवर किया होगा तो उस कंडीशन में क्या है, ब्लड एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा। या अगर सर्विकल एट्रीजिया होगा, दैट मीन्स कि अगर सर्विक्स जो है वो मतलब कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड है या पार्शियली, कंप्लीटली और पार्शियली अगर वो क्लोज्ड है, कौन, सर्विक्स, तो उसमें भी क्या होगा, एमेनोरिया हो सकता है। तो दूसरा क्या है, वेजिनल एट्रीजिया, और कौन सा है, वेजिनल एट्रीजिया। वेजिना एट्रीजिया का मतलब क्या है, इसमें भी अगर कंप्लीटली या पार्शियली वेजिना क्लोज्ड होगा तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, एमेनोरिया हो सकता है। एंड ये क्या है, ये डिजीज है, ये क्या है,
ये डिजीजेस है। जब डिजीज की वजह से एमेनोरिया होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। एंड दूसरा कौन सा है इसमें? रियल और ट्रू एमेनोरिया। रियल और ट्रू एमेनोरिया। इसमें क्या है? रियल एंड ट्रू एमेनोरिया में इसमें भी दो टाइप्स है। क्या क्या? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एमेनोरिया में क्या है? इसमें मिनार्की एब्सेंट होती है अबव 60 इयर्स ऑफ एज। अगर मिनार्की एब्सेंट होगी अबव 60 इयर्स तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। लेकिन ये कौन सा है? रियल या ट्रू एमेनोरिया। एंड सेकेंडरी में क्या है? मिनार्की हिस्ट्री प्रेजेंट है लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है। इसमें भी क्या है? मिनार्की की जो हिस्ट्री है वो प्रेजेंट होगी लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? एब्सेंट। इसमें कब है? प्राइमरी मिनार्की इज एब्सेंट अबव 60 16 ईयर्स के बाद भी क्या है? इसमें मिनार्की नहीं हो रही है तो वो किसके अंदर आएगा? रियल या ट्रू एमेनोरिया। सेकेंडरी में क्या है? मिनार्की की हिस्ट्री जो है वो तो प्रेजेंट होगी लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगा। वो किसके अंदर आएगा? सेकेंडरी के अंदर। तो ये था पहला टाइप कौन सा? एमेनोरिया। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप जो है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया में क्या है? इसमें पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है। क्या होती है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। डिसमेनोरिया का मतलब क्या है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन तो होगी लेकिन इसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है। एंड इसमें भी फर्दर दो टाइप्स है। क्या है? फर्दर दो टाइप्स। कौन कौन सा? प्राइमरी डिसमेनोरिया एंड सेकेंडरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया में क्या होता है? पेन कब बिगिन होती है? बिफोर या एट मिनार्की। पेन कब स्टार्ट होती है? या तो मिनार्की से पहले ही पेन स्टार्ट होगी इसमें या मिनार्की से ही पेन स्टार्ट होगी। लेकिन कब? इसमें बिलो 20 इयर्स ऑफ एज, मतलब 20 ईयर ऑफ एज से पहले ही इसमें क्या होता है? प्राइमरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया में क्या है? इसमें पेन यूजुअली बिगिन होती है कब? या तो मिनार्की से पहले ही या मिनार्की से, बट मेनली इसमें कब होता है? बिलो 20 इयर्स ऑफ एज। 20 इयर्स ऑफ एज से पहले ही इसमें क्या होती है? पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या काज है? किसकी वजह से प्राइमरी डिसमेनोरिया होता है? साइकोजेनिक फैक्टर। साइकोजेनिक फैक्टर में क्या आता है? अगर किसी को स्ट्रेस होगा या किसी को एंजाइटी होगी, ठीक, एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया किसकी वजह से? एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हम मतलब एंजाइटी में होगा कोई या स्ट्रेस की वजह में होगा कोई तो उसमें क्या होता है? हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से प्राइमरी डिसमेनोरिया होने के चांसेस है। सेकेंडरी क्या है? एनाटॉमिकल और फंक्शनल काज। एनाटॉमिकल मीन्स कि अगर किसी स्ट्रक्चर में कोई डिसऑर्डर होगा या कोई प्रॉब्लम होगी किसी स्ट्रक्चर में, उस वजह से अगर ये होगा प्राइमरी डिसमेनोरिया, उसको हम बोलते हैं क्या? एनाटॉमिकल। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे है बाइकॉर्नेट यूट्रस। क्या है? बाइकॉर्नेट यूट्रस। दैट मीन्स कि जो यूट्रस है उसको मतलब दो हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर आते हैं उसमें, जिसको हम बोलते हैं बाइकॉर्नेट यूट्रस। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा यूट्रस है वो इस शेप में है। किस शेप में है? ऐसे डोम शेप में है हमारा यूट्रस। ये क्या है? फंडस है, फंडस ऑफ द यूट्रस। लेकिन अगर बाइकॉर्नेट यूट्रस होगा, क्या होगा? बाइकॉर्नेट यूट्रस। तो इसमें क्या होता है? ऐसे होती, यहाँ पे मतलब डिप्रेशन आता है। क्या आता है? डिप्रेशन। ये मतलब इनवर्ड होता है, ये स्ट्रक्चर इनवर्ड हो जाता है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं? ऐसे हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो एरिया है ये अंदर डिप्रेस हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्या? बाइकॉर्नेट यूट्रस। तो अगर ये कंडीशन होगी तो इसमें भी क्या? प्राइमरी डिसमेनोरिया होने के चांसेस है। या स्टेनोसिस ऑफ इंटरनल ऑस। जो इंटरनल ऑस है सर्विक्स का, किसका? सर्विक्स का जो इंटरनल ऑस है, अगर वो नैरो होगा, क्या होगा? नैरो होगा, या वहां पे कंस्ट्रक्शन होगी। क्या होगी? कंस्ट्रक्शन होगी। तो जो मतलब इंटरनल ऑस है अगर वो नैरो होगा या वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन होगी तो वहां पे उस केस में अगर मतलब ये प्राइमरी डिसमेनोरिया होने के चांसेस है। एंड सेकंड है इंक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड वैसोप्रेसिन सेक्रेशन।
प्रोस्टाग्लैंडिन एंड वैसोप्रेसिन क्या करता है, ये मतलब कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। बट यहाँ पे क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड वैसोप्रेसिन की सेक्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। एंड जब इनकी सेक्रेशन इंक्रीज होती है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पेन भी है वो ज्यादा होगी, वो बहुत ज्यादा सीवियर होती है, क्योंकि कंट्रैक्शन ही जब सीवियर होंगे ड्यू टू द सेक्रेशन, इंक्रीज्ड सेक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड वैसोप्रेसिन, तो वहां पे पेन भी बहुत ज्यादा सीवियर होती है। किसमें, अगर इंक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन एंड वैसोप्रेसिन होगा। तो क्या क्या काजेस है प्राइमरी डिस्मेनोरिया के, या तो साइकोजेनिक फैक्टर की वजह से जिसमें एंजाइटी या स्ट्रेस आता है, या तो एनाटॉमिकल काज होगा जिसमें बाइकॉर्नेट यूट्रस होगा, या सिस्टोसिस ऑफ इंटरनल ऑस होगा, या फंक्शनल में क्या आता है, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की सेक्रेशन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से भी प्राइमरी डिस्मेनोरिया के होने के चांसेस है। अब इसमें क्या चीजें देखने को मिलती है, पेन तो बहुत ही ज्यादा सीवियर होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है। एंड सेकेंडरी सिम्टम्स जो इसमें होते हैं वो क्या होते हैं, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, वर्टिगो होता है, रेस्टलेसनेस होता है। नोजिया मीन्स कि मतलब फीलिंग ऑफ वॉमिट, इसमें वॉमिटिंग नहीं होती है बट फील होता है कि वॉमिट आएगी। एंड वॉमिटिंग, वर्टिगो एंड रेस्टलेसनेस, दीज आर द सेकेंडरी सिम्टम्स। लेकिन जो प्राइमरी इसका सिम्टम है वो है सीवियर पेन। एंड इसमें क्या होती है, इसमें रिबाउंडिंग पेन होती है, क्या होती है, रिबाउंडिंग पेन। रिबाउंडिंग पेन का मतलब क्या है, जो पेन होती है हमारे लोअर एब्डोमेन में पेन होती है, उसके बाद वो रेडिएट होती है टू द बैक एंड वहां से टू द थाइज, तो ये पेन जो है वो क्या रेडिएट होती है। एंड इसका मैनेजमेंट हम इसमें क्या देते हैं, एंटीस्पाज्मोडिक ड्रग्स देते हैं जो हमारे मसल्स को क्या रिलैक्स करते हैं, वो ड्रग्स हम देते हैं, या प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर देते हैं जिसकी वजह से ये क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सेक्रेशन को कम करता है, सेक्रेशन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज होता है एंड पेन भी थोड़ी सी रिलीव होती है। ये किसके अंदर था, प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर। अब क्या है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, किसका टाइप है, डिस्मेनोरिया का, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इसमें क्या होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होती है बट कब, मेनार्की के बाद। उसमें क्या था, या तो बिफोर मेनार्की या एट मेनार्की, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है, कुछ साल बाद, मेनार्की के कुछ साल बाद इसमें जो है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, आफ्टर मेनार्की। कब, आफ्टर मेनार्की। एंड उसमें था बिलो 20 ईयर्स, बट यहाँ पे है आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज, वहां पे था बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पे है आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ एज। किसकी वजह से होता है यहाँ पे, एंडोमेट्रियोसिस। अगर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होगी तो उससे क्या हो सकता है, सेकेंडरी मेनोरिया। एंडोमेट्रियोसिस क्या है, जो यूट्रस है, जो क्या है, यूट्रस, जो मैंने आपको पढ़ाया है लेयर्स ऑफ द यूट्रस, जो इनर लेयर ऑफ यूट्रस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। अगर वो एंडोमेट्रियम कहीं और पे ग्रो करना स्टार्ट करेगा आउटसाइड द यूट्रस, अगर जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो आउटसाइड द यूट्रस ग्रो करना स्टार्ट करेगी, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियोसिस। एंड अगर एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन होगी तो ये क्या काज कर सकता है, डिस्मेनोरिया, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। या सर्विकल सिटेनोसिस। सर्विकल सिटेनोसिस क्या है, जो सर्विकस है अगर वो नैरो होगा या कंस्ट्रक्टेड होगा तो उसमें भी क्या है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के होने के चांसेस है। या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अगर पेल्विक में मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर उसमें किसी भी ऑर्गन में कोई डिजीज होगी, कोई डिसऑर्डर होगा तो वो क्या काज कर सकता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। एंड यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं क्या होते हैं, पेन होती है, क्या होती है, पेन। ये कब स्टार्ट होती है, 3 to 5 days बिफोर
मेंस्ट्रुअल पीरियड, 3 to 5 days बिफोर मेंस्ट्रुअल पीरियड। एंड रिलीव कब होती है? आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन जब खत्म होता है उसके बाद पेन रिलीव होती है, बट स्टार्ट होती है 3 to 5 days बिफोर मेंस्ट्रुएशन। किसमें? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में। एंड मैनेजमेंट क्या है? वो मतलब अकॉर्डिंग टू काज देते हैं मैनेजमेंट क्या देते हैं? अकॉर्डिंग टू काज। अगर एंडोमेट्रियोसिस होगी, सर्विकल सिटिनोसिस होगा या कोई और डिजीज कंडीशन होगी तो हम जो मैनेजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन करते हैं। उसके बाद है क्या? मेनोरेजिया। क्या है? मेनोरेजिया, या हम इसको बोलते हैं हाइपरमेनोरिया सॉरी, या हम इसको बोलते हैं एपिमेनोरिया। क्या है? मेनोरेजिया, हाइपरमेनोरिया, या हम इसको बोलते हैं एपिमेनोरिया। इसमें क्या होती है? जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव होती है। यूजुअली क्या होता है? जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसमें कितना ब्लड फ्लो लॉस होता है? 50 to 100 ml। कितना लॉस होता है? 50 to 100 ml ब्लड एवरी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में लॉस होता है। बट यहाँ पे क्या है? हाइपरमेनोरिया, क्योंकि हाइपर से ही पता चलता है कि इसमें ज्यादा होता है। अब दूसरा नाम इसका है एपिमेनोरिया या मेनोरेजिया। तो यहाँ पे अगर 100 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो गया एंड अगर ड्यूरेशन रही मोर देन 7 days, मतलब यूजुअली हम बोलते हैं 4 या 5 days, बट अगर क्या होगा? जो मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो ड्यूरेशन अगर मोर देन 7 days रहा एंड ग्रेटर देन 100 ml ब्लड लॉस हो गया तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरमेनोरिया। क्या बोलते हैं हम उस कंडीशन को? हाइपरमेनोरिया या एपिमेनोरिया। देन है पॉलीमेनोरिया। क्या है? पॉलीमेनोरिया। इसमें जो ब्लड फ्लो होता है, इसमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो रेगुलरली आता है, लेकिन कब? लेस देन 21 days। 21 days से कम इसमें क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है, लेकिन रेगुलरली। अगर 80 days की हम बात करेंगे तो एवरी मंथ 18 days के बाद, या 19 days तो एवरी मंथ 19 days के बाद होगा। तो रेगुलरली है, लेकिन कितना? लेस देन 21 days से पहले ही आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमेनोरिया। अब पॉलीमेनोरिया क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि यूजुअली 28 days के बाद आता है। तो अगर हम मतलब ईयरली बात करेंगे तो इसमें कितना रहेगा? मतलब 13 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं ईयरली, बट अगर 21 days के ही बाद ही आएगा तो वो कितने? मतलब 15 होंगे। तो 13 में अगर 80 ml लॉस होगा तो यहाँ पे भी 15 में 80, तो 18 into 15 या 80 into 13 वो इसमें ही ज्यादा आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 15 टाइम्स हुआ ईयरली, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमेनोरिया। एंड देन है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया में क्या होता है? जो ब्लड लॉस होता है वो कम होता है, लेस देन 20 ml। कितना? लेस देन 20 ml। एंड ड्यूरेशन जो इसमें रहता है वो रहता है लेस देन 2 days। ठीक, ये है हाइपर में था ग्रेटर देन 100 ml एंड ड्यूरेशन ग्रेटर देन मतलब मोर देन 7 days। बट हाइपो में क्या होता है? ब्लड लॉस होता है लेस देन 20 ml एंड ड्यूरेशन रहता है लेस देन 2 days। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑलिगोमेनोरिया। क्या है? ऑलिगोमेनोरिया। इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है वो कितना एक्सटेंड होता है? अप टू 35 days। मतलब यहाँ पे जो मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है वो कितनी देर बाद रिपीट होता है? 35। पॉलीमेनोरिया में था 21 days से पहले, बट ऑलिगो में है 35 days के बाद। ठीक, एंड इसमें क्या होता है? इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, फ्रीक्वेंटली इसमें नहीं होता। इसमें क्या होता है? इनफ्रीक्वेंट। एंड एक्सटेंड कब होता है? ये अप टू 35 days। एंड यहाँ पे क्या है? जो मतलब ईयरली अगर हम मानेंगे तो जो ब्लड फ्लो है वो बहुत कम है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑलिगो। पॉली में ज्यादा था इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। यहाँ पे है ऑलिगोमेनोरिया। नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो क्या है? मेट्रोजिया। क्या है? नेक्स्ट मेट्रोजिया। इसमें क्या होता है? इसमें एक तो एसाइक्लिक होती है, इर्रेगुलर होती है। इसमें रेगुलरली जो मेंस्ट्रुअल पीरियड वो नहीं आता है। इसमें क्या होता है? एसाइक्लिक होता है एंड इर्रेगुलर होता है। एंड वो लेकिन वो हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे यहाँ इसमें
19 डेज या 25 डेज, 18 डेज, 24 डेज, ये हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन एसाइक्लिक भी है एंड इरेगुलर भी है। अगर अब इनकाउंटेबल होगा, फॉर एग्जाम्पल 20 डेज होगा, फिर होगा 29 या 10 होगा, फिर होगा 30, तो ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एंड अगर एसाइक्लिक होगा, इरेगुलर होगा, यूटेराइन ब्लीडिंग एंड इनकाउंटेबल होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीनोमेट्रोजिया। क्या बोलते हैं? मीनोमेट्रोजिया। अगर काउंटेबल रिपीटेशन होगा तो हम उसको बोलेंगे मेट्रोजिया, अगर इनकाउंटेबल रिपीटेशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? मीनोमेट्रोजिया। एंड उसके बाद और एक कंडीशन आती है इसमें, क्रिप्टोमेनोरिया। क्या आती है? क्रिप्टोमेनोरिया की कंडीशन आती है। इसमें मतलब एवरी मंथ इसमें सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब पेन होगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, सिम्टम्स इसमें प्रेजेंट होगी, लेकिन जो ब्लड फ्लो है वो एक्सपेल आउट नहीं होता है। क्या? ब्लड फ्लो एक्सपेल आउट नहीं होता है। इसमें क्या होता है? अगर मतलब इम्परफोरेटेड हाइमिन होगा, दैट मीन्स कि जो हाइमिन है वो अगर वेजाइना को उसने कंप्लीटली कवर किया होगा, तो इसमें जो ब्लड फ्लो है वो एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोमेनोरिया। एंड नेक्स्ट कंडीशन जो है उसको हम बोलते हैं हिमेटोमेट्रा। क्या बोलते हैं? हिमेटोमेट्रा। अगर जो ब्लड है वो यूट्रस में ही एक्यूमुलेट हो गया, अगर ब्लड यूट्रस में ही जमा हो गया, एक्यूमुलेशन अगर ब्लड की यूट्रस में ही हो गई, उसको हम बोलते हैं हिमेटोमेट्रा। क्योंकि यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? मेट्रा। यूट्रस का दूसरा नाम क्या है? मेट्रा भी बोल सकते हैं हम, या हिस्टीरो भी बोलते हैं हम यूट्रस को। तो यहाँ पे क्या है? अगर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया यूट्रस में ही, उसको हम बोलते हैं हिमेटोमेट्रा। हिमेटोसेल्फिंकस। हिमेटोसेल्फिंकस किसको हम बोलते हैं? अगर फैलोपियन ट्यूब्स में मेनस्ट्रुअल फ्लूइड रह गया, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सेल्फिंजेस। तो उसी पे नाम पड़ गए हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब्स में क्या? मेनस्ट्रुअल ब्लड अगर फैलोपियन ट्यूब्स में रह गया, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फिंकस। एंड चौथा लास्ट वाला जो है इसमें हेमेटोकॉल्पस। हेमेटोकॉल्पस इसमें क्या होता है? अगर मेनस्ट्रुअल ब्लड किस में रह गया? वेजेना में। अगर मेनस्ट्रुअल ब्लड किस में रह गया? वेजेना में, मतलब वो क्या एक्सपेल आउट नहीं हुआ, किस में रह गया? वेजेना में। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हेमेटोकॉल्पस। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने क्या डिस्कस किया? एबनॉर्मलिटीज ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल। तो कल हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए